जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं कि यदि आप प्रयागराज जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन कहाँ से मिलेगी और किस जगह स्टेशन पर आपको उतरना आसान रहेगा, या आपको अपने घर जाना है तो किस स्टेशन से आपको ट्रेन मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को, यदि आप प्रयागराज जाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, और जिससे आपको प्रयागराज कुंभ में महा दर्शन करने में आसानी रहेगी। चलिए एक नज़र डालते हैं कौन सी ट्रेन कहाँ से आपको मिल सकती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रयागराज में 5 प्रमुख स्टेशन है। इनमें से यदि आपको विंध्याचल, मिर्जापुर, चुनार, चौपान, पंडित दीनदयाल नगर, बक्सर, पटना, रांची, गया, जसीडीह, आसनसोल और हावड़ा पुरी की तरफ यदि जाना है तो आपको स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन और प्रयागराज खिड़की से मिल सकती है। इसके अलावा आप स्पेशल ट्रेन से शंकरगढ़, डमोरा, मानिकपुर, चित्रकूट, महुआ, वीरांगना लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, बीना, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, इटारसी, भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, नागपुर, कल्याण और मुंबई की ओर, यानी आप दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन प्रयागराज जंक्शन, नैनी और प्रयागराज खिड़की से मिलेगी। इसी टाइप से यदि आप नॉर्थ की तरफ जाना चाहते हैं, इसमें सराथू, फतेहपुर, कानपुर, पनकीधाम, इटावा, टुंडला, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू की तरफ जाने वाली ट्रेनें सूबेदारगंज और प्रयागराज जंक्शन से मिलेंगी। यदि आपको ऊंचाहार, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, बरेली, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, जंगई, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या और गोंडा की तरफ जाना है तो आपको ट्रेन प्रयाग से मिलेगी, प्रयाग जंक्शन से मिलेंगी, और साथ में फाफामऊ जंक्शन से भी आपको स्पेशल ट्रेन मिलेंगी। इसके अलावा रामबाग और झूसी से भी आपको स्पेशल ट्रेन मिलेगी, ज्ञानपुर रोड के लिए, वाराणसी के लिए, मऊ के लिए, भटनी, गोरखपुर, बलिया और छपरा की तरफ जाने वाली ट्रेनें आपको इन स्टेशन से मिलेंगी। यदि आप स्टेशन पर रहना चाहते हैं, स्टेशन पर रेस्ट हाउस देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए किस तरफ से आने वाली ट्रेनों को किस प्लेटफॉर्म पर रेस्ट हाउस मिलेगा। यदि आप वाराणसी और लखनऊ की तरफ से आते हैं तो आपका रहने की व्यवस्था 7 से 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे की जाएगी प्रयागराज जंक्शन पर। प्रयागराज जंक्शन पे प्लेटफॉर्म 4 और 5 में व्यवस्था मिर्जापुर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और की ओर से आने वाले के लिए की जाएगी। यदि आप मानिकपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, सतना और ग्वालियर से आते हैं तो आपको प्रयागराज जंक्शन पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आश्रय मिलेगा। इसी टाइप से यदि आप कानपुर, दिल्ली और आगरा की तरफ से आते हैं तो आपको 2 नंबर, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। अब बात करते हैं कि यदि नैनी जंक्शन पे आप रुकना चाहते हैं तो नैनी जंक्शन पे आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ से होगा। यदि आप शाही स्नान और अमृत स्नान से 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आते हैं तो आपको प्रयागराज, सूबेदारगंज, नैनी जंक्शन और प्रयाग शिव के स्टेशनों पर अलग से व्यवस्था की गई है। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नैनी जंक्शन से केवल निकास होगा माल गोदाम की तरफ से, और एंट्री मिलेगी आपको स्टेशन रोड से। नैनी जंक्शन पर अलग अलग दिशाओं से आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था भी की गई है। यदि आप कानपुर की ओर से आते हैं तो आपकी व्यवस्था 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर होगी। इसी टाइप से यदि मानिकपुर, चित्रकूट, वीरांगना लक्ष्मीबाई की ओर से आते हैं तो प्लेटफॉर्म 3 पर होगी। यदि आप मानिकपुर, सतना और जबलपुर की तरफ से नैनी जंक्शन पहुंचते हैं तो व्यवस्था आपको 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इसी टाइप से यदि आप मिर्जापुर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ से आते हैं और नैनी जंक्शन पर रुकना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म 1 पे मिलेगी, और आपका एंट्री गेट नंबर 3 और 4 से होगी। अब नजर डालते हैं प्रयागराज छिपकी स्टेशन पर। प्रयागराज छिपकी स्टेशन पर शाही स्नान के दिन 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आपको एंट्री केवल जीईसी रोड से मिलेगी। केवल एग्जिट आप जीईसी रोड से करेंगे, जबकि एंट्री आपको केवल सीओडी रोड से मिलेगी। प्रयागराज प्रयागराज छिपकी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर मिर्जापुर, दीनदयाल उपाध्याय की ओर से आने वालों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है, जिसका एंट्री प्रवेश नंबर गेट नंबर 1 बी से होगी। गेट नंबर 1 ए से एंट्री होगी मानिकपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, सतना और जबलपुर से आने वाले यात्रियों के लिए, जिसकी व्यवस्था प्लेटफॉर्म 3 और 4 पे की गई है। इसके अलावा अनरिजर्व ट्रेनों से यदि आप आते हैं तो आपको प्रवेश 2 नंबर गेट से मिलेगा, जिनका प्लेटफॉर्म अभी डिसाइड नहीं किया गया।
यदि आप सूबेदारगंज स्टेशन से आना चाहते हैं तो जीटी रोड की ओर से आपको एग्जिट करना होगा, जबकि एंट्री केवल आपको जलवा की ओर से मिलेगी। सूबेदारगंज पर प्लेटफॉर्म 1 पर कानपुर, आगरा, दिल्ली से आने वाले लोगों को एंट्री मिलेगी। आप लोग किसी दिशा से आते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सेव कर लें, इससे आपको स्टेशन पे आने के बाद परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से दिन शाही स्नान या अमृत। पहला अमृत स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन था। दूसरा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को था। अब अगला शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होगा, जबकि बसंत पंचमी 3 फरवरी को चौथा शाही स्नान होगा, जबकि फरवरी में ही 12 फरवरी को महापूर्णिमा को 5वां शाही स्नान होगा और अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कुंभ आने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े।